दर्शकों, मैं अमित कुमार चौबे और साथ में हमारे डायरेक्टर श्री विजय मणि सिंह जी। आरसेटी की टीम आज आई हुई है ग्राम चांडी में और एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया था गांव में। और क्या कहते हैं, यहाँ पर जागरूक स्वयं सहायता समूह की महिलाएं एकत्रित थी। उनको आरसेटी की योजनाओं की जानकारी दी गई। उनको बताया गया कि हम कैसे अपने स्वरोजगार से जुड़ सकते हैं। वहीं पर एक बेटी बैठी थी जिनके परिवार में स्वयं सहायता समूह से जुड़े हुए हैं। उन्होंने बताया कि मैं भी वर्मी कंपोस्ट का कार्य करती हूं और अपना जैविक खेती का कार्य करते हुए ये वर्मी वॉश बनाने का कार्य जोड़ा है, जो कि हमें बहुत अच्छा लगा। और हमने कोशिश की कि आज इनके सेंटर पे आएँ और देखें, क्योंकि प्रेरणा कहीं से भी जा सकती है। हम चाहते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से देश के हर उस महिला को ये जानकारी प्राप्त हो सके। उन्होंने मीनाक्षी जी ने एमए पास किया हुआ है। ये चाहती तो अपनी नौकरी की तरफ तलाश कर सकती थी, अच्छी नौकरी करके अपना गुजारा कर सकती, लेकिन इन्होंने ठाना कि खेती से जुड़ा हुआ कार्य किया जाए। पिता किसान थे, उनसे उन्होंने सीखा कि कैसे हम इस कार्य को कर सकते हैं और आज वर्मी वॉश बनाने का कार्य अपने पिता के साथ मिलकर कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि बेटे ही पिता का साथ दें, बेटियाँ भी अपने पिता के साथ अपने पारिवारिक पैतृक कार्य को करके आगे बढ़ सकती हैं। इसमें मैं खुद पर डिपेंड होना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे जैसे मैं इस पर ये कार्य कर रही हूँ, मेरी तरह और भी बहुत सी बालिकाएं हैं या लड़कियां हैं और भी हैं अदर, वो सब इस कार्य से जुड़े। क्या योजना है जी आपकी? सर, मैं इसे बहुत ऊंचे लेवल पर लेकर जाना चाहती हूँ। जो मैंने वर्मी कंपोस्ट बनाया है और ये सन 2002 में स्टार्ट किया था, और फिर जैसे कि सहायता समूह से जुड़ी हुई कुछ महिलाएं हैं, उनको भी मैं इस बारे में जागरूक करना चाहती हूँ, ताकि वो भी कार्य करें। जी, ताकि वो भी इस कार्य को कर सकें और आगे बढ़ा सकें। आज हम आए हैं ग्राम पंचायत चांडी, विकासखंड जफराबाद में, जनपद सहारनपुर, और आज हम एक सक्सेस स्टोरी आपके सामने रखने वाले हैं। गांव चांडी की बेटी ने ये सपना सच कर दिखाया है। महिलाओं के लिए एक प्रेरणा है। ये एक वर्मी वाश आप देख रहे हैं, केंचुआ पालन और वर्मी कंपोस्ट का कार्य इन्होंने मीनाक्षी सैनी जी ने जोड़ा है। नमस्कार सबको, मेरा नमस्कार। मेरा नाम मीनाक्षी सैनी है और मैं गांव चांडी से हूं। और जैसे कि ये हमारा वर्मी वाश है। एजुकेशन क्या है? मेरा एजुकेशन एमए फाइनल है और इंग्लिश। जैसा कि आप एमए एजुकेशन किया आपने, तो इस नए व्यवसाय की तरफ आप क्यों गए? जैसे ये तो आप नौकरी भी कर सकते हैं, नौकरी की तरफ रुझान होना चाहिए था, इसकी तरफ आप क्यों गए? सर, ये मुझे अच्छा लगा। प्रेरणा मुझे अपने पापा जी से मिली और यहाँ तक मैं अपने फैमिली की वजह से पहुँची हूँ। और इस कार्य को करना मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि मैं एक किसान की बेटी हूँ। इसमें मैं खुद पर डिपेंड होना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे जैसे मैं इस पर ये कार्य कर रही हूँ, मेरी तरह और भी बहुत सी बालिकाएं हैं या लड़कियां हैं और भी हैं अदर, वो सब इस कार्य से जुड़े। कितनी बिकती है ये? 100 रुपये की बिकती है जी। वैसे तो कंपनी तो इसे 150 रुपये की बेच रही। अच्छा, आप 100 रुपये की बेचते हैं? इसमें लागत कितने की आती है? 10 रुपये मान। हाँ, 10। ये लागत तो इसमें ये 5.5 रुपये की तो खाली बोतल है। और बस 10। हाँ, इसमें जो ये 10 रुपये के आसपास हमारे जो लागत आ जाती है जी। बेचते से आम इसमें जो है हम अपने खेतों में भी यूज करें, जो जैविक खेती करें पूर्ण रूप से। जी जी। और वैसे जो स्प्रे के रूप में लोग बाग लेके जहाँ जाए, जो ऑर्गेनिक कर रहे जाए, तो वो इसे लेके जाओ हमारे से। और इसको कैसे यूज किया जाता है खेत में? इसे स्प्रे के रूप में, जैसे हमारी 15 दिन की फसल होगी तैयार, 15 दिन बुआई के, 15 दिन बुआई के बाद हम इसे स्प्रे करते हैं इसका। और उसके बाद फिर 30 दिन बाद, फिर 30-35 दिन बाद, तो एक फसल में जैसे गेहूँ की या धान की 3 बार उसका फसल स्प्रे करते हैं जी। एक महीने में आप कितना इसको उत्पादन कर लेते हैं? एक महीने में करीब आमदनी ऐसा हो जाए 50,000 के आसपास। कि आपकी बेटी इस कार्य में आपके साथ जुड़ी हुई है, तो आपको कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा होता है जी। हाँ जी। तो हमारी टीम आज आई थी इनके यहाँ, और जो प्रधानमंत्री मोदी जी की योजना है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इसके तहत बेटियों को और स्वयं सहायता समूहों को आगे बढ़ाने का जो उद्देश्य श्री प्रधानमंत्री मोदी जी ने रखा है, उसको जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रत्येक जनपद में आरसेटी की स्थापना की गई है ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से। और इसमें गांव-गांव में जाकर 2 वर्षों तक लगातार फॉलोअप मार्गदर्शन किया जाता है आरसेटी द्वारा प्रशिक्षण के उपरांत। तो आज भी हम फॉलोअप के लिए आए थे इस गाँव में, और एक नया सक्सेस स्टोरी प्राप्त हुई है हमें। और ये प्रेरणा
अन्य महिलाओं तक जाएगी। मैं जानना चाहूँगा शर्मा जी से, जो कि प्रधान प्रतिनिधि हैं और गांव में भारत सरकार की योजनाओं को पहुंचाने में अपना विशेष सहयोग दे रहे हैं। नाम श्रीपाल शर्मा, मैं ग्राम भांकरोड का ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हूँ। और मुझे बहुत ही अच्छा लगा जब इस बेटी के इस कार्य को देखा हमने कि मतलब ये बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है। अपने पिताजी से बड़े ही प्रेरित है कि मेरे पिताजी किसान हैं, खेती से जुड़े हुए हैं। तो इस बेटी ने बीड़ा उठाया कि मैं भी अपने पिताजी का सहयोग करूं। और लड़कियों के लिए ये लड़की एक मिसाल है। हम कह सकते हैं कि हमारी बेटियों को इस तरह देश में जागरूक होना चाहिए ताकि हम सब जो है अपने आत्मनिर्भर हो सके। देखिए, नौकरी हम 10,000 15,000 रुपये की कर सकते हैं, लेकिन ये बेटी 20,000 रुपये महीना ओनली इस दवाई जो कीटनाशक दवाई बनाई है इससे कमा सकती है। और इसका जो वर्मी कंपोस्ट का कार्य है वो अलग से है, और साथ में इसकी पढ़ाई भी है। और मैं आपको अगर बताऊं तो ये बेटी गांव में सिलाई का सेंटर भी चलाती है। इसने गांव में एक सिलाई का सेंटर भी खोल रखा है। ये बेटी हमारे क्षेत्र के लिए, विकासखंड मुजफ्फराबाद के लिए एक मिसाल बनी हुई है ये। और मैं और बेटियों से भी यही आग्रह करूँगा कि वे इनसे प्रेरणा लें और अपने आत्मनिर्भर बने और मोदी जी के अभियान को आगे बढ़ाएं। मैं विजय मणि सिंह, पंजाब नेशनल बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान माटकी झरौली और ग्रामीण विकास केंद्र का डायरेक्टर हूं। आज हम एक फॉलो पाए और इस बेटी के साहस को देखते हुए बहुत ही प्रेरक व्यवसाय उन्होंने चुना है, जो एक तो वातावरण के लिए, हमारे वातावरण के अनुकूल है, क्योंकि हमारी तमाम मिट्टी में जो जैविक क्षमता है वो धीरे धीरे ह्रास की तरफ जा रही है। तो जैविक खाद का प्रोत्साहन के लिए सरकार की भी योजना है। और इस बेटी ने एक ऐसा ही एक सकारात्मक व्यवसाय चुना है जो आगे चलकर ये भारत के लिए आवश्यक भी है, हमारे पर्यावरण के लिए आवश्यक है, और हमारी पृथ्वी की और हमारी खेती की मूलभूत आवश्यकताओं की भी प्रतिपूर्ति करता है। इसमें अदम्य साहस है और इसका व्यक्तित्व बहुत प्रेरणात्मक है और सभी को इससे प्रेरणा मिलेगी। और मैं तो सब यही कहता हूँ कि पंख क्या बताएंगे तेरी उड़ान है, और हौसला बताएगा क्या आसमान है। मैं इसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। पहले तो हमने इसमें ये बेड बनाए थे, और फिर ये बेड छोटे छोटे बेड बनाने के लिए हमने इसमें कुछ आर पार, जैसे कि आर पार केचुआ हो सके, वो ये इधर ये रहे यहाँ ऐसे ये बना रखे हैं। और फिर जैसे कि ये केचुआ है, ये केचुआ डालते हैं। पहले हम केचुआ लाए थे और ये केचुआ डालते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये केचुआ है, ये केचुआ डालते हैं और इससे गोबर, उसके ऊपर फिर गोबर डालते हैं। अच्छा। गोबर हम बाहर से मंगाते हैं। तो कितने पिट लगाया है आपने? ये ऐसे कितने बेड हैं आपके यहाँ लगे हुए? हमारे यहाँ 50 बेड लगे हुए हैं, और 50 बेड में हम इसमें केचुआ डालकर, गोबर डालकर तभी से तैयार करते हैं। और फिर तैयार जब ये पूरा ऐसे, जैसे कि ये तैयार हुआ पड़ा है, इसे तैयार होने के बाद हम जैसे एक झरना है, अच्छा, झाड़ते हैं हम इसे। अच्छा, झड़ जाता तो है। इसको फिर पैकिंग करके आप ऐसे ही बेचते हैं या कोई? पैकिंग करके गत्तों में उस पे वो लगा रखे हैं, हमने स्टाम्प लगवाए हुए हैं। अच्छा अच्छा, उन्हें लगवा कर हम तब ये ट्रांसफर होता है। जैसे कि इधर पंजाब वगैरह में भी गया हमारा भी खाद, और केचुए भी हम बेचते हैं। अच्छा, केचुआ भी बेचते हैं। केचुआ कितने रुपए किलो बेचते हैं आप? केचुआ हम 300 रुपये किलो बेचते हैं। अगर आपसे आपके यहाँ जो केचुए हैं, हमारे यहाँ से महिलाएं या डेयरी फार्मिंग के कैंडिडेट ट्रेनिंग लेते हैं, उनको अगर केचुए की आवश्यकता है तो हम यहाँ भेज सकते हैं। यस सर। तो 300 रुपये किलो आप केचुए उनको दे सकते हो? यस सर, दे सकते हैं। देखिए, बहुत बढ़िया। क्योंकि सर अभी पिछले मंथ गया था हमारा केचुआ इधर हरियाणा साइड, और ये इधर है अम्बाला है ना, उधर गया था। और पंजाब भी गया था। पंजाब गया था हमारा 30 क्विंटल। 30 कुंटल केचुआ? यस सर। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो आपने जो केचुए हम आपके पास भेज सकते हैं, तो आप उनको केचुए सप्लाई कर सकते हैं। तो इसके साथ तो फिर तो मेरे हिसाब से 3 बिजनेस चालू हो गए। एक तो आप देख रहे हैं कि जैविक खाद ये इकट्ठा किया है इन्होंने, तौल मशीन लगी हुई है, और इनको बोरी में भरकर अपना ब्रांड लगाकर बेचा जा रहा है। दूसरा बिजनेस जो है इसके साथ वर्मी बॉस है। वर्मी बॉस भी तैयार करके 150 रुपये कीमत इन्होंने रखी है बोतल पे। और कितने रुपए एक बोतल कितने की बेचते हैं आप? किलो के हिसाब से बेचते हैं हम। 1 किलो 100 रुपये। 100 रुपये की है और कीमत उस पर लिखी है 150, तो 100 रुपये की बिक जाती है। साथ साथ केचुआ भी 300 रुपये किलो बेचा जाता है। यस सर। और जो ये खाद है, जो ये खाद बेचते हैं हम 700 रुपये किलो भी, सॉरी 700 रुपये क्विंटल भी जाता है, और 600 रुपये क्विंटल भी जाता है। बहुत बढ़िया। 3 बिजनेस एक से शुरू कर सकते हैं हम। लगभग 50 बेड तैयार किए गए हैं यहाँ पर गांव की बेटी द्वारा। और कहा जाता है कि गांव की बेटी कुछ नहीं कर सकती,
एक बेटी ने ये बीड़ा उठाया था कि मुझे 50 बेड लगाने हैं, और गांव की महिलाओं के लिए एक प्रेरणा का साधन बनी हुई है मीनाक्षी जी। ये आप देख रहे हैं 50 बेड इन्होंने लगाया है, और कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं किया। ऊपर आप देख रहे हैं टीन की शेड बनी हुई है, और खुलेदार एक तरफ से बना हुआ है, और ताकि कौवे बाकी पक्षी इसमें अंदर ना आ सकें, और गांव के बीच में बनाया गया है। ज़्यादा कोई खर्चा भी नहीं है, और इस बेड के माध्यम से मीनाक्षी जी द्वारा अच्छी आय प्राप्त की जा रही है। आपने देखा कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। स्त्री चाहे तो बहुत कार्य कर सकती है। एक साथ 2 बिजनेस यहाँ पर चालू किया गया है, वर्मी कंपोस्ट, वर्मी बॉस, और इसके साथ साथ केंचुआ पालन का। केंचुआ 300 रुपये किलो से 600 रुपये किलो बिका जाता है। तो दूसरा जैविक खाद जो कि 700 रुपये कुंटल से लेकर 1000 रुपये कुंटल तक मार्केट में उपलब्ध होता है। इसके साथ वर्मी वॉश जिसकी 100 रुपये किलो के हिसाब से बोतल में आप पैकेजिंग करके बेच सकते हैं। स्वयं सहायता समूह के महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा अच्छा रास्ता है कार्य करने। एक साथ 3 बिजनेस, डेयरी फार्मिंग के साथ अगर किया जाए तो 4 बिजनेस। पहला दूध उत्पादन, दूसरा वर्मी कंपोस्ट से केंचुआ पालन कर सकते हैं, खाद बेच सकते हैं, और वर्मी वॉश का काम कर सकते हैं, और ख़र्चा कुछ भी नहीं। देखिए छोटे से प्रयास से इस कार्य को किया जा सकता है। मैं अनुरोध करूंगा, आग्रह करूंगा इस देश की सभी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से, बेटियों से कि कृपया इस कार्य को जल्द से जल्द आरंभ करें। बिना किसी ज़्यादा लागत के खर्चे के ये कार्य शुरू हो सकता है, गांव में ही शुरू हो सकता है, और करके आप अपने जीविका को, आजीविका को बढ़ा सकती हैं। प्रशिक्षण के लिए प्रत्येक जनपद में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान स्थापित हैं, जिसके माध्यम से आप प्रशिक्षण ले सकते हैं, जागरूकता फैल सकती है, और निःशुल्क है प्रशिक्षण, कोई इसकी फीस नहीं है। और सरकारी योजनाओं के तहत प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, खादी ग्रामोद्योग की तरफ से वर्मी कंपोस्ट लगाने के लिए केंचुआ फार्म